गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग का प्रोजेक्शन में थोड़ा कुछ और आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्वाड्रेंट को पढ़ चुके थे। क्वाड्रेंट क्या है, प्रथम सेकेंड थर्ड फोर्थ। लेकिन आज हम लोग जो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन चल रहा था उसका कुछ और आगे पार्ट करेंगे, कुछ और उसमें चीज़ें सीखेंगे। क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने से पहले ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज बहुत सारे लोग सीधा बना देते हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसको बेसिक से जानिएगा तो किसी दिन या किसी समय भूलिएगा नहीं। एग्जाम में भी अगर बाय चांस अगर आप मेथड को भूल गए तो आप बेसिक से फिर उसको बना सकते हैं। चलिए हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे आते हैं। हम लोग का टॉपिक था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम इसको क्लासिफाइड किए हैं दो भागों में। एक है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, एक है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। कल हम ये भी बताए थे कि फर्स्ट और थर्ड ही क्यों होता है, सेकेंड और फोर्थ क्यों नहीं होता। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड इसलिए है क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है अगर 90 डिग्री घूम जाएगा तो उसके दो सेकेंड और फोर्थ बंद हो जाते हैं क्वाड्रेंट। इस वजह से जो बचता है वो फर्स्ट और थर्ड बचता है, और उसी में ही हम लोग किसी भी वस्तु का व्यू देखकर उसका प्रोजेक्शन बनाते हैं। अब हम लोग जो है फर्स्ट और थर्ड एंगल में होता क्या क्या चीज है उसके बारे में जानेंगे, और उसी में हम लोग सीखेंगे कि कितने व्यू होते हैं। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इसको मिटा दें। अब यहाँ हम लोग देखें, सबसे पहले एक रफ आइडिया के रूप में बनाते हैं कि है क्या क्या चीजें। फिर से हम क्वाड्रेंट को बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके थे। हमारा क्वाड्रेंट हुआ, छिपा हुआ भाग है। ये है HP, ये है VP। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे तो इस क्वाड्रेंट को हटा देते हैं। इस क्वाड्रेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, रखते हैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को रखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका यही है, अगर आप इसको देखिएगा ध्यान से तब। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक और प्लेन है, उस प्लेन को भी मैं बना दे रहा हूँ। अब तीनों प्लेनों को बढ़िया से आपको दिखाते हैं। ये एक प्लेन और है जो साइड के लिए यूज होता है, साइड प्लेन के लिए। अब सबको थोड़ा सा हम कलरफुल कर दें। ये ग्रीन जो कर रहे हैं अभी, ये जो ग्रीन लाइन चल रहे हैं ये आपका HP है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसको बोलते हैं। और ये जो रेड कलर से किए ये आपका VP है। ये क्या है, VP है। और जो ब्लू से कर दे रहे हैं ये आपका HP का AVP कहलाता है। ठीक है, तो हमारे प्लेन है HP, VP और AVP या SVP बोलिए, साइड वर्टिकल प्लेन, एक्सियली वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो व्यू है उसके लिए समझेंगे कि आखिर क्या होता है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे, इस वाले में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये।
इसमें रखा हुआ है। अब इस वस्तु को देखने का तरीका क्या क्या होगा, कहाँ से लोग देखेंगे, और देखने के बाद वस्तु की जो आकृति बनेगी, जो प्रोजेक्शन होंगे, प्रक्षेप बनेंगे, वो कहाँ बनते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पहला फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल आज हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे इसको याद रखने के लिए, लास्ट में उसको देखिएगा। फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल में आप देखिए कि अगर वस्तु यहाँ पे है, अब इस वस्तु को हम बना दे रहे हैं, चलिए भी रहने देते हैं। वस्तु यहाँ पे है तो इस साइड से देखा जाए, यहाँ पर से अगर इस साइड से देखा जाए, ठीक है, यहां से देखा जाए यानी दाएं साइड से, जो इससे है ये है VP, HP बना ही दे रहे हैं, ऐसे हम समझ लेते, समझ AVP। अगर यहां से देखा जाए राइट साइड से तो एलिवेशन प्राप्त होता है। एलिवेशन कहने का मतलब है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बोलिए, ये आपका फ्रंट है और इसको एलिवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यहां से फ्रंट है, एलिवेशन इस पे बनाते हैं। ये आपका फ्रंट है। यहां से अगर देखेंगे तो ये आपका साइड हो जाएगा, ये आपका साइड है। साइड व्यू की तरफ देखने के लिए साइड से देखेंगे, ठीक है। और ऊपर से देखेंगे यानी प्लान बनाना होगा तो ऊपर से, यानी यहां से। ये हो गया प्लान कहिए या टॉप व्यू कहिए, टॉप, ठीक है। फ्रंट सामने से, साइड बगल से, फ्रंट एंड टॉप यानी ऊपर से। जब देखते हैं तो क्या होता है, और यहां पर से देखेंगे तो फ्रंट व्यू यहां पे बनेगा, फ्रंट व्यू यहां बनेगा, साइड से देखेंगे तो साइड व्यू यहां बनेगा, और टॉप से देखेंगे तो टॉप व्यू यहां पे बनेगा। ठीक है, इसको प्लान भी बोलते हैं, हम लिख देंगे, ठीक है। फ्रंट से देखें फ्रंट व्यू यहां बना, टॉप से देखें टॉप व्यू वहां बना नीचे वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और साइड से देखें तो साइड व्यू यहाँ बना। यानी लेफ्ट साइड से देखेंगे तो राइट साइड में साइड व्यू बनता है, और फ्रंट व्यू हमेशा फर्स्ट एंगल में राइट साइड से देखा जाता है। तो कैसे बनेगा, अब देखिए इसका हम लोग प्रोजेक्शन में देखेंगे किस तरह से बनेगा। मान लेते हैं कि ये हमारा x y, अब देखिए क्या होता है। अब बनाने का तो बना देंगे, यहाँ से इस पर देख के इस पर से बना देंगे, लेकिन जो ऑलरेडी जो हमारे एग्जाम में फिगर बनते हैं वो 2D प्लेन में बनाना, 3D में नहीं बनाना है। तो 2D में बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, 90 डिग्री घुमा देते हैं। क्या करते हैं, 90 डिग्री घुमा देते हैं। जब ये नीचे आएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका VP, और नीचे क्या आ जाएगा, HP आ जाएगा। यही घूमने के बाद क्या आ जाएगा, HP। जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, HP। समझ में आ रहा। अब यहाँ पे XY लाइन बीच में, यही XY लाइन है, ये X और ये Y लाइन, XY लाइन है। इस लाइन को ड्रॉ कर लिए। अब सामने से देखें तो फ्रंट भी ऊपर आया, यानी फ्रंट यहाँ आएगा। ध्यान दीजिए, सामने से देखें तो फ्रंट व्यू कहाँ आया, VP पर आया, तो VP पर फ्रंट व्यू। और ऊपर से देखें तो टॉप व्यू कहाँ आया, यहाँ आया, तो टॉप व्यू यहाँ। ठीक है। अब साइड से देख रहे हैं तो साइड जो होगा फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में बनेगा। साइड व्यू कहाँ बनेगा, फर्स्ट व्यू के जस्ट राइट साइड में बनेगा, इधर नहीं, राइट साइड इधर है, यानी यहाँ पे बनेगा। ये हो गया साइड व्यू। और साइड व्यू किस पे बनता है, AVP पे, एक्सियलरी वर्टिकल प्लेन पे। ध्यान दे रहे हैं। ऊपर से देखें टॉप व्यू HP पे, यहाँ HP था, HP नीचे आ गया, 90 डिग्री क्लोक किया तो इस पे नीचे आ गया।
फ्रंट से देखे फ्रंट व्यू यहाँ बीपी पे, साइड से देखे साइड भी यहाँ एबीपी पे। ठीक है, ये हमारा आ गया जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मेन जो प्रोजेक्शन बनेगा इसी रूप में बना। बाकी हम आगे देखेंगे कैसे बनता है, लेकिन जो फ्रंट व्यू जब भी बनेगा तो फ्रंट यहाँ बनेगा और टॉप व्यू यहाँ बनेगा, साइड व्यू यहाँ बनेगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए बारी बारी से। फिर हम लोग अब थर्ड एंगल की ओर बढ़ते हैं। किसके एंगल बढ़ते हैं? थर्ड एंगल की बढ़ते हैं। अभी और इसमें और भी चीजें देखेंगे कि होता क्या क्या है फर्स्ट एंगल में। अभी थर्ड एंगल की ओर बढ़ते हैं। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक प्रोजेक्शन बनाएंगे फर्स्ट एंगल का, उसके बाद फर्स्ट एंगल का ही सब कुछ चलेंगे। ठीक है, थर्ड एंगल। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए जो हम लोग का प्लान बनेगा वो नीचे बनेगा, यानी ये हमारा टॉप व्यू हो गया। ये है आपका, अगर बात करें तो ये है एचपी जो पहले दिखाए थे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी, ये हमारा एबीपी प्लेन। समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा कैसा था, लेकिन अभी आपको एक और डायग्राम बना के दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये है आपका वर्टिकल प्लेन। कौन सा प्लेन? वर्टिकल प्लेन। अब देखिए थोड़ा सा इसको और ऊपर आप ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये जो हम बनाए थे ये फर्स्ट व्यू था, ये क्या था? फर्स्ट एंगल था, और ये क्या है? थर्ड एंगल। इसको हम सिर्फ मिटा दिए हैं, यानी जो लास्ट वाला है पोजीशन वो बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है ए वी पी और यहाँ पे ये है वी पी और ये है एच पी। अब इसमें क्या होता है कि वस्तु को देखने का जो होता है, देखने वाला यहीं रहेगा, देखने वाला ये नहीं कि इधर आ जाएगा, देखेगा वस्तु को यहीं से। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी वस्तु को फर्स्ट एंगल में बनाना है और थर्ड एंगल में बनाना है तो वैसे उसको बदल तो नहीं देगा ना कि इधर से जाके देखें, रहेगा आपका प्रक्षेप, जो प्रक्षेपी आदमी है जो देखने वाला है वो यहीं पे रहता है, यानी ये ऑब्जर्वर है। क्या है? ऑब्जर्वर। यही आपका फ्रंट व्यू देता है, ये आपका क्या देता है? फ्रंट है। और हमेशा जो भी कोई क्वेश्चन हो, जो भी कोई आपका एग्जाम में आने वाला है, वो एक तीर का निशान देगा। अगर कुछ नहीं भी लिखेगा और तीर का निशान देगा, कुछ नहीं भी लिखेगा और तीर का निशान देगा, तो हमको समझना है क्या है? वो फ्रंट है। क्या है? वो फ्रंट है। बाकी उसके जस्ट बाएं या दाएं आप समझ लीजिएगा कि क्या है? साइड है। तो इधर क्या हो जाएगा? साइड। और बहुत सारे एग्जाम में दिया भी रहता है, लेकिन नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा साइड। अगर मान लीजिए ये भी नहीं दिया रहा है, ये भी नहीं दिया रहे, तो हमेशा समझेंगे वो फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन है और राइट साइड से ही देखना है। नहीं दिया रहे तो हमको क्या समझना? राइट साइड से ही देखना है। फिर ये आपका टॉप, ये क्या हो गया? टॉप। इसको प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रंट को एलिवेशन भी बोलते हैं। और टॉप व्यू कहाँ बनेगा? टॉप व्यू जब भी बनेगा तो एचपी बनेगा। किस पे बनेगा? इस पे, यहाँ पे बनेगा टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू आपको यहीं बनेगा। फ्रंट व्यू जब भी बनेगा तो वीपी भी बनेगा, तो फ्रंट व्यू यहां बनेगा। ठीक है, और साइड व्यू जब भी बनेगा तो इस वाले प्लेन पे बनेगा, एबीपी पे।
साइड व्यू। अब जब इसको 90 डिग्री इधर घुमाएंगे, क्योंकि फर्स्ट एंगल वाला इधर घुमा था, ये जो था इसको हम जब इधर घुमाए थे तो जाहिर सी बात है ये इधर घूम जाएगा, नहीं? अब इसलिए सी बात है कि क्या होगा, इधर घूमेगा। इसलिए इसको हम लोग थर्ड एंगल में ये ऊपर घूम जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखिएगा इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ जाएगा, ऊपर। यही बात आपको समझने के लिए है, 122। इस बात को हमेशा याद रखना है। ये जो वीपी प्लेन है वो क्या आ जाएगा, नीचे। ये वीपी नीचे आ जाता है, एचपी ऊपर चला जाता है, और जो टॉप व्यू है वो ऊपर आ जाएगा। टॉप व्यू क्या आ जाएगा, ऊपर, और फ्रंट व्यू क्या आ जाएगा, नीचे। फ्रंट व्यू क्या आ जाएगा, और नीचे। चूंकि हम हमेशा बताए हैं कि जब भी बनेगा, जब भी साइड व्यू बनेगा तो फ्रंट के दाएं या बाएं बनेगा। तो इधर से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, इस साइड या इस साइड, कोई एक साइड बनेगा। तो फ्रंट व्यू इधर रखा हुआ है तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ पे। सॉरी, साइड व्यू यहाँ बनेगा, साइड। ठीक है, इसको देखिए। थोड़ा सा इसको आप सही से बनाइएगा। मेरे पास वो है, फ्री हैंड है, इसलिए थोड़ा वो हो गया, सीधा लाइन नहीं आएगा, और बोर्ड भी जिगजैग में है। ठीक है, फ्रंट इधर से देखें, फ्रंट हमारा कहाँ बने, इस बीपी पे। टॉप बना एचपी पे, साइड व्यू बना एबीपी पे, और जो आपका 90 डिग्री घुमाने के बाद एचपी ऊपर चला गया, ये एचपी आ गया, और नीचे क्या आ गया, बीपी। तो ये एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन के नीचे फ्रंट व्यू आ गया, टॉप व्यू क्या हो गया, ऊपर, और ये हो गया आपका साइड व्यू। इसको याद रखिएगा तो आपको कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेंगे जो उसको फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे, उसका फर्स्ट एंगल निकाल के आपको हम बताते हैं। फिगर देख लेते हैं, कोई फर्स्ट एंगल वाला फिगर बनाने के लिए। ठीक है, हाँ, और एक चीज और आपको बता दें कि हमेशा एग्जाम में जो है आप सेट स्क्वायर का यूज करोगे, और घर में सेट स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचने का बहुत प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि उसके बिना हम लोग इसको तो बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, और सिंपल आप स्केल की सहायता से तो नहीं बन सकता। इसलिए आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सेट स्क्वायर की सहायता से खींचना आना चाहिए, क्योंकि आईटीआई वालों के लिए प्रोजेक्टर क्या बोलते हैं उसको, मिनी ड्राफ्टर तो है नहीं, इसलिए आपको सेट स्क्वायर का यूज बता है। नहीं तो हम किसी वीडियो में सिर्फ आपका पैरेलल लाइन का बना देंगे, आप उसको देखिएगा। एक हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अभी, देखिए ध्यान से।
थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम आप प्लेन में रख के दिखाते हैं कि कैसे प्लेन में रखाएगा। ठीक है, कौन कौन से प्लेन में होंगे, सिर्फ फर्स्ट एंगल में हम रख के बता रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट एंगल में रखा गया, ये ऐसे बढ़ गया है, इसको कम कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ कोई वस्तु है। ये क्या है आपका HP है, ये आपका क्या है VP है। ठीक है, और एक और प्लेन हम लोग का होता है वो भी बना दे रहे हैं। ये हमारा प्लेन एक और हो गया। ये हमारा प्लेन है ABC। कौन सा प्लेन है AVP। अब आपको हम बता दें कि देखना कहाँ से है, देखना है इस साइड से। यहाँ से कोई वस्तु को देख रहा है। ठीक है, जब यहाँ से देखेगा तो कौन कौन सा पोर्शन दिखने वाला है। ये है आपका फ्रंट, क्या है ये फ्रंट है। फ्रंट है तो यहाँ से कौन कौन सा पोर्शन दिखने वाला है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ से जो दिखने वाला है वो ये पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन दिखेगा, तो ये फ्रंट व्यू का हो गया। टॉप व्यू से बात करें, अगर टॉप व्यू की बात करें तो हमको ऊपर से, टॉप व्यू कहाँ से होगा ऊपर से, यहां से देखेगा क्या टॉप व्यू, टॉप, और इस साइड से देखेगा साइड, इस साइड से दिखेगा साइड। अगर टॉप व्यू से दिखा तो कौन कौन सा पोर्शन दिख रहा है, देखिए ऊपर से देखेंगे तो ये छत दिखेगा इसका, उसके बाद ये वाला पोर्शन दिख सकता है। ठीक है, और साइड व्यू से देखेंगे तो हमारे ये वाले पोर्शन दिखते हैं साइड व्यू से, ये वाला। साइड व्यू से कौन सा पोर्शन दिखेगा, ये वाला। ठीक है, तो फ्रंट व्यू से ये रेड वाला, टॉप व्यू से ये ऊपर ग्रीन वाला, और साइड व्यू से ये। डायमेंशन आपको दिया रहेगा, हम अभी डायमेंशन को नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ आप समझ रहे हैं कि ये कैसे बनता है। अब देखिए, इसको जब बनाना हो तो हम लोग एक रेफरेंस, अभी सिर्फ हम रफ में बना रहे हैं, फिर इसको हम बहुत अच्छे से बना के आपको बताएंगे जो आप फाइनली इसको ड्रॉ करोगे। अभी आप इसको सिर्फ रफ के लिए समझोगे कि हाँ सर ये ऐसा ही होता है, इसके लिए हम बता रहे हैं। अब देखिए,
आपको सबसे पहले ये 3 ब्लॉक बनाने होंगे इस तरह से, और तीनों ब्लॉक में जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इसमें कुछ लाइनिंग भी छोड़ा जाता है। 10 सेंटीमीटर का इधर छोड़ दीजिएगा और 10 का ऐसे लाइन छोड़ दीजिएगा। ये आप जरूर छोड़िएगा एग्जाम में, ठीक है। यानी एक प्लस स्क्वायर प्लस के जैसा 10 mm का ये ब्लैक वाला जो है 10 mm का लाइन आप छोड़ना है। अब देखिए आपको क्या बोले, इधर से देख रहे हैं तो ये क्या है आपका फ्रंट है, तो फ्रंट में दिखेगा तो यहाँ पे फ्रंट व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। टॉप व्यू कहाँ बनेगा, नीचे, यहाँ पे फ्रंट बनेगा, टॉप बनेगा यहाँ पे, और साइड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं 2 चीजें कि किस किस तरह से बनता है। देखिए जब ऊपर से इधर से देखेंगे तो ये पोर्शन दिखेगा और ये पोर्शन, तो इसका बनेगा किस तरह से, अभी हम आपको यहाँ पे बना दे रहे हैं। देखिए यही पोर्शन से बनेगा, फ्रंट व्यू से, ठीक से। टॉप व्यू से दिखना है तो टॉप व्यू से इसी के समानांतर ऐसे दिखेगा। तो टॉप व्यू में अगर बात करें तो आपको ये ऐसा बन के दिखेगा, ये इधर आया, ये सारे सलांट होंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बनेगा। तो इसी के बराबर लाइन खींचना है, ऐसे 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 और ऐसे। अब मेरा स्केल नहीं चल रहा, ऐसे, क्योंकि ये 20 से डिवाइड है तो इसको 20 से कम या ज़्यादा जो भी डायमेंशन जिसके अनुसार होगा उसको हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। और ये ग्रीन पोर्शन जो बना है ये आपका क्या है, टॉप व्यू का, टॉप व्यू का है। कौन सा है, टॉप व्यू का है ग्रीन पोर्शन, ग्रीन वाला भाग। अब यहाँ पे हम लोग दिखाना चाहेंगे कि फ्रंट से देखें तो फ्रंट व्यू कहाँ चला आया, VP पे, नीचे क्या आया, HP पे। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू बनाने के लिए अब देखिए हम कलर सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं, आप लोग पेंसिल से यूज कीजिएगा, ऐसा नहीं कि कलर बना दिए। एग्जाम में कलरफुल नहीं बनाना है तो नंबर भी आपको कलरफुल मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया फ्रंट व्यू का। टॉप व्यू की बात करें तो इसी के डायमेंशन का होगा कि ये डायमेंशन, ये जो डायमेंशन होगा यही डायमेंशन के बराबर यहाँ पे आएगा। इस डायमेंशन के अनुसार बना दिए, और जो इसका डायमेंशन होगा ऊपर वाला उसके डायमेंशन के अनुसार बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। हो गया, ये हो गया टॉप व्यू, ठीक है। साइड व्यू बनाने के लिए ये पोर्शन दिखेगा और ये वाला और ये वाला। तो साइड व्यू जस्ट फ्रंट व्यू के बगल में बनता है, क्योंकि लेफ्ट साइड से दिखे तो राइट साइड में बनेगा। तो फ्रंट व्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे। इसको दिखाने के लिए हम ब्लू वाला यूज कर लेते हैं जो पहले मार्क किए थे। ये आपका आया, ये है क्या आपका साइड व्यू, क्या है AVP। ये आपका साइड व्यू, लिखना भी जरूरी है एग्जाम में। साइड व्यू, टॉप व्यू और नीचे फ्रंट व्यू, सब हम बताएंगे, इसके लिए आप घबराइए नहीं। अभी सिर्फ हम रफ के लिए बता रहे हैं कि आप इसको समझ गए हैं तो बना सकते हो। ये आपका फ्रंट व्यू हुआ, ठीक है, और ये आपका टॉप व्यू हुआ।
डायमेंशन जो भी हो, डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, डायमेंशन के लिए आपको चिंता नहीं करना है। देखिए ये था हमारा, इधर साइड व्यू का यहाँ पे नहीं बना पाए क्योंकि ये पूरा जगह ले लिया है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। अगर फ्रंट व्यू इधर से देखे हैं तो कहाँ बने हैं, वीपी पे। टॉप से देखे हैं तो एचपी पे, और इधर से देखे हैं तो इधर एबीपी बना है। चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, इसको बढ़िया समझिए। कल हम सिर्फ टॉप व्यू का एक क्वेश्चन लेंगे, उसको बढ़िया से बनाएंगे, जो जो भी इसमें सावधानियां हैं उसको हम अच्छे से बताएंगे। तो कल जरूर देखिएगा, इसको पहले आप समझ लीजिए, टॉप व्यू, सॉरी फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग का प्रोजेक्शन में थोड़ा कुछ और आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्वाड्रेंट को पढ़ चुके थे। क्वाड्रेंट क्या है, प्रथम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन आज हम लोग जो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन चल रहा था उसका कुछ और आगे पार्ट करेंगे, कुछ और उसमें चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने से पहले ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज बहुत सारे लोग सीधा बना देते हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसको बेसिक से जानिएगा तो किसी दिन या किसी समय भूलिएगा नहीं। एग्जाम में भी अगर बाय चांस अगर आप मेथड को भूल गए तो आप बेसिक से फिर उसको बना सकते हैं। चलिए हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे आते हैं। हम लोग का टॉपिक था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम इसको क्लासिफाइड किए हैं दो भागों में। एक है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, एक है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। कल हम ये भी बताए थे कि फर्स्ट और थर्ड ही क्यों होता है, सेकेंड और फोर्थ क्यों नहीं होता। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड इसलिए है क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है अगर 90 डिग्री घूम जाएगा तो उसके दो सेकेंड और फोर्थ बंद हो जाते हैं क्वाड्रेंट। इस वजह से जो बचता है वो फर्स्ट और थर्ड बचता है, और उसी में ही हम लोग किसी भी वस्तु का व्यू देखकर उसका प्रोजेक्शन बनाते हैं। अब हम लोग जो है फर्स्ट और थर्ड एंगल में होता क्या क्या चीज़ है उसके बारे में जानेंगे, और उसी में हम लोग सीखेंगे कि कितने व्यू होते हैं। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इसको मिटा दें। अब यहाँ हम लोग देखिए, सबसे पहले एक रफ आइडिया के रूप में बनाते हैं कि है क्या क्या चीजें। फिर से हम क्वाड्रेंट को बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके थे। हमारा क्वाड्रेंट हुआ, इस छिपा हुआ भाग है, ये है एचपी, ये है वीपी। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे, तो इस क्वाड्रेंट को हटा देते हैं। इस क्वाड्रेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, रखते हैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को रखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका यही है, अगर आप इसको देखिएगा ध्यान से तब। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक और प्लेन है, उस प्लेन को भी मैं बना दे रहा हूँ। अब तीनों प्लेनों को बढ़िया से आपको दिखाते हैं। ये एक प्लेन और है जो साइड के लिए यूज होता है, साइड प्लेन के लिए। अब सबको थोड़ा सा हम कलरफुल कर दें। ये ग्रीन जो कर रहे हैं अभी, ये जो ग्रीन लाइन चल रहे हैं ये आपका
HP है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसको बोलते हैं। और ये जो रेड कलर से किए ये आपका VP है। ये क्या है? VP है। और जो ब्लू से कर दे रहे हैं ये आपका HP का AVP कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे प्लेन है HP, VP और AVP या SVP बोलिए, साइड वर्टिकल प्लेन, एक्सियली वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो व्यू है उसके लिए समझेंगे कि आखिर क्या होता है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे, इस वाले में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, इसमें रखा हुआ है। अब इस वस्तु को देखने का तरीका क्या क्या होगा, कहाँ से लोग देखेंगे, और देखने के बाद वस्तु की जो आकृति बनेगी, जो प्रोजेक्शन होंगे, प्रक्षेप बनेंगे, वो कहाँ बनते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पहला फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल आज हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे इसको याद रखने के लिए, लास्ट में उसको देखिएगा। फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल में आप देखिए कि अगर वस्तु यहाँ पे है, अब इस वस्तु को हम बना दे रहे हैं, चलिए भी रहने देते हैं। वस्तु यहाँ पे है तो इस साइड से देखा जाए, यहाँ पर से अगर इस साइड से देखा जाए, ठीक है, यहां से देखा जाए यानी दाएं साइड से, जो इससे है ये है VP, HP बना ही दे रहे हैं, ऐसे समझ लेते, समझ AVP। अगर यहां से देखा जाए राइट साइड से तो एलिवेशन प्राप्त होता है। एलिवेशन कहने का मतलब है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बोलिए, ये आपका फ्रंट है और इसको एलिवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यहां से फ्रंट है, एलिवेशन इस पे बनाते हैं। ये आपका फ्रंट है। यहां से अगर देखेंगे तो ये आपका साइड हो जाएगा, ये आपका साइड है। साइड व्यू की तरफ देखने के लिए साइड से देखेंगे। ठीक है, और ऊपर से देखेंगे यानी प्लान बनाना होगा तो ऊपर से, यानी यहां से। ये हो गया प्लान कहिए या टॉप व्यू कहिए, टॉप। ठीक है, फ्रंट सामने से, साइड बगल से, फ्रंट एंड टॉप यानी ऊपर से। जब देखते हैं तो क्या होता है, और यहां पर से देखेंगे तो फ्रंट व्यू यहां पे बनेगा, फ्रंट व्यू यहां बनेगा, साइड से देखेंगे तो साइड व्यू यहां बनेगा, और टॉप से देखेंगे तो टॉप व्यू यहां पे बनेगा। ठीक है, इसको प्लान भी बोलते हैं, हम लिख देंगे। ठीक है, फ्रंट से देखें फ्रंट व्यू यहां बना, टॉप से देखें टॉप व्यू यहां बना नीचे वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और साइड से देखें तो साइड व्यू यहां बना। यानी लेफ्ट साइड से देखेंगे तो राइट साइड में साइड व्यू बनता है, और फ्रंट व्यू हमेशा फर्स्ट एंगल में राइट साइड से देखा जाता है। तो कैसे बनेगा, अब देखिए इसका हम लोग प्रोजेक्शन में देखेंगे किस तरह से बनेगा। मान लेते हैं कि ये हमारा x y। अब देखिए क्या होता है, अब बनाने का तो बना देंगे, यहां से इस पर देख के इस पर से बना देंगे, लेकिन जो ऑलरेडी जो हमारे एग्जाम में फिगर बनते हैं वो 2D प्लेन में बनाना, 3D में नहीं बनाना है। तो 2D में बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, 90 डिग्री घुमा देते हैं। क्या करते हैं, 90 डिग्री घुमा देते हैं। जब ये नीचे आएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका VP, और नीचे क्या आ जाएगा, HP आ जाएगा। यही घूमने के बाद क्या आ जाएगा, HP।
जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा HP। समझ में आ रहा। अब यहाँ पे एक्स वाई लाइन बीच में, यही एक्स वाई लाइन है, ये एक्स और ये वाई लाइन, एक्स वाई लाइन है। इस लाइन को ड्रॉ कर लिए। अब सामने से देखे तो फ्रंट भी ऊपर आया, यानी फ्रंट यहाँ आएगा। ध्यान दीजिए, सामने से देखे तो फ्रंट व्यू कहाँ आया, VP पर आया, तो VP पर फ्रंट व्यू। और ऊपर से देखे तो टॉप व्यू कहाँ आया, यहाँ आया, तो टॉप व्यू यहाँ। ठीक है। अब साइड से देख रहे हैं तो साइड जो होगा फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में बनेगा। साइड व्यू कहाँ बनेगा, फर्स्ट व्यू के जस्ट राइट साइड में बनेगा। इधर नहीं, राइट साइड इधर है, यानी यहाँ पे बनेगा। ये हो गया साइड व्यू। और साइड व्यू किस पे बनता है, AVP पे, एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे। ध्यान दे रहे। ऊपर से देखें टॉप व्यू HP पे, यहाँ HP था, HP नीचे आ गया, 90 डिग्री क्लोक किया तो इसमें नीचे आ गया। फ्रंट से देखें फ्रंट व्यू यहाँ VP पे, साइड से देखें साइड व्यू यहाँ AVP पे। ठीक है। ये हमारा आ गया जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मेन जो प्रोजेक्शन बनेगा, इसी रूप में बना। बाकी हम आगे देखेंगे कैसे बनता है, लेकिन जो फ्रंट व्यू जब भी बनेगा तो फ्रंट यहाँ बनेगा और टॉप व्यू यहाँ बनेगा, साइड व्यू यहाँ बनेगा। ठीक है। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए बारी बारी से। फिर हम लोग अब थर्ड एंगल की ओर बढ़ते हैं। किसके एंगल बढ़ते हैं, थर्ड एंगल की बढ़ते हैं। अभी और इसमें और भी चीजें देखेंगे कि होता क्या क्या है फर्स्ट एंगल में। अभी थर्ड एंगल की ओर बढ़ते हैं। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक प्रोजेक्शन बनाएंगे फर्स्ट एंगल का, उसके बाद फर्स्ट एंगल का ही सब कुछ चलेंगे। ठीक है। थर्ड एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए जो हम लोग का प्लान बनेगा वो नीचे बनेगा, यानी ये हमारा टॉप व्यू हो गया। ये है आपका, अगर बात करें तो ये है HP जो पहले दिखाए थे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन HP, ये हमारा AVP प्लेन। समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा कैसा था, लेकिन अभी तुरंत अभी आपको एक और डायग्राम बना के दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये है आपका वर्टिकल प्लेन। कौन सा प्लेन, वर्टिकल प्लेन। अब देखिए थोड़ा सा इसको और ऊपर आप ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये जो हम बनाए थे ये फर्स्ट व्यू था, ये क्या था, फर्स्ट एंगल था, और ये क्या है, थर्ड एंगल। इसको हम सिर्फ मिटा दिए हैं, यानी जो लास्ट वाला है पोजीशन वो बनाया है। ठीक है। अब यहाँ पे ये है AVP और यहाँ पे ये है VP और ये है HP। अब इसमें क्या होता है कि वस्तु को देखने का जो होता है, देखने वाला यहीं रहेगा, देखने वाला ये नहीं कि इधर आ जाएगा, देखेगा वस्तु को यहीं से। ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी वस्तु को फर्स्ट एंगल में बनाना है, थर्ड एंगल में बनाना है, तो वैसे उसको बदल तो नहीं देगा ना कि इधर से जाके देखें, रहेगा आपका प्रक्षेप, जो प्रक्षेपी आदमी है जो देखने वाला है वो यहीं पे रहता है, यानी ये ऑब्जर्वर है। क्या है, ऑब्जर्वर। यही आपका फ्रंट व्यू देता है, ये आपका क्या देता है, फ्रंट है। और हमेशा जो भी कोई क्वेश्चन हो, जो भी कोई आपका एग्जाम में आने वाला है, वो एक तीर का निशान देगा। अगर कुछ नहीं भी लिखेगा और तीर का निशान देगा, कुछ नहीं भी लिखेगा और तीर का निशान देगा, तो हमको समझना है क्या है, वो फ्रंट है। क्या है, वो फ्रंट है। बाकी उसके जस्ट बाएं या दाएं आप समझ लीजिएगा कि क्या है, साइड है। तो इधर क्या हो जाएगा, साइड।
और बहुत सारे एग्जाम में दिया भी रहता है, लेकिन नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा साइड। अगर मान लीजिए ये भी नहीं दिया रहा, ये भी नहीं दिया रहे, तो हमेशा समझेंगे वो फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन है और राइट साइड से ही देखना है। नहीं दिया रहे तो हमको क्या समझना, राइट साइड से ही देखना है। फिर ये आपका टॉप, ये क्या हो गया, टॉप, इसको प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रंट को एलिवेशन भी बोलते हैं। और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू जब भी बनेगा तो एचपी बनेगा। किस पे बनेगा, इस पे, यहाँ पे बनेगा टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू आपको यहीं बनेगा। फ्रंट व्यू जब भी बनेगा तो वीपी भी बनेगा, तो फ्रंट व्यू यहां बनेगा, ठीक है। और साइड व्यू जब भी बनेगा तो इस वाले प्लेन पे बनेगा, एबीपी पे साइड व्यू। अब जब इसको 90 डिग्री इधर घुमाएंगे, क्योंकि फर्स्ट एंगल वाला इधर घुमा था, ये जो था इसको हम जब इधर घुमाए थे तो जाहिर सी बात है ये इधर घूम जाएगा, नहीं। अब इसलिए सी बात है कि क्या होगा, इधर घूमेगा। इसलिए इसको हम लोग थर्ड एंगल में ये ऊपर घूम जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखिएगा इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ जाएगा, ऊपर। यही बात आपको समझने के लिए है, एक्स और वाई। इस बात को हमेशा याद रखना है कि ये जो वीपी प्लेन है वो क्या आ जाएगा, नीचे। ये वीपी नीचे आ जाता है, एचपी ऊपर चला जाता है। और जो टॉप व्यू है वो ऊपर आ जाएगा, टॉप व्यू क्या आ जाएगा, ऊपर। और फ्रंट व्यू क्या आ जाएगा, नीचे। फ्रंट व्यू क्या आ जाएगा, और नीचे। और चूंकि हम हमेशा बताए हैं कि जब भी बनेगा, जब भी साइड व्यू बनेगा तो फ्रंट के दाएं या बाएं बनेगा। तो इधर से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, इस साइड या इस साइड, कोई एक साइड बनेगा। तो फ्रंट व्यू इधर रखा हुआ है तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ पे। सॉरी, साइड व्यू यहाँ बनेगा, साइड, ठीक है। इसको देखिए, थोड़ा सा इसको आप सही से बनाइएगा। मेरे पास वो है, फ्री हैंड है, इसलिए थोड़ा वो हो गया, सीधा लाइन नहीं आएगा। और बोर्ड भी जिगजैग में है, ठीक है। फ्रंट इधर से देखें, फ्रंट हमारा कहाँ बने, इस बीपी पे। टॉप बना एचपी पे, साइड भी बना एबीपी पे। और जो आपका 90 डिग्री घुमाने के बाद एचपी ऊपर चला गया, ये एचपी आ गया, और नीचे क्या आ गया, बीपी। तो ये एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन के नीचे फ्रंट व्यू आ गया, टॉप भी क्या हो गया, ऊपर। और ये हो गया आपका साइड व्यू। इसको याद रखिएगा तो आपको कभी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेंगे जो उसको फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे, उसका फर्स्ट एंगल निकाल के आपको हम बताते हैं। फिगर देख लेते हैं, कोई फर्स्ट एंगल वाला फिगर बनाने के लिए। ठीक है, हाँ। और एक चीज और आपको बता दें कि हमेशा एग्जाम में जो है आप सेट स्क्वायर का यूज करोगे, और घर में सेट स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचने का बहुत प्रैक्टिस करोगे।
क्योंकि उसके बिना हम लोग इसको तो बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, और सिंपल आप स्केल की सहायता से तो नहीं बन सकता। इसलिए आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सेट स्क्वायर की सहायता से खींचना आना चाहिए, क्योंकि आईटीआई वालों के लिए प्रोजेक्टर क्या बोलते हैं उसको, मिनी ड्राफ्टर तो है नहीं, इसलिए आपको सेट स्क्वायर का यूज बता है। नहीं तो हम किसी वीडियो में सिर्फ आपका पैरेलल लाइन का बना देंगे, आप उसको देखिएगा। एक हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अभी, देखिए ध्यान से। हमारा सा गड़बड़ बन गया। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसको हम आप प्लेन में रख के दिखाते हैं कि कैसे प्लेन में रखाएगा। ठीक है, कौन कौन से प्लेन में होंगे, सिर्फ फर्स्ट एंगल में हम रख के बता रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट एंगल में रखा गया, ये ऐसे बढ़ गया है, इसको कम कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ कोई वस्तु है। ये क्या है आपका, एचपी है, ये आपका क्या है, वीपी है। ठीक है, और एक और प्लेन हम लोग का होता है, वो भी बना दे रहे हैं। ये हमारा प्लेन एक और हो गया। ये हमारा प्लेन है एबीसी। कौन सा प्लेन है, एबीपी। अब आपको हम बता दें कि देखना कहाँ से है, देखना है इस साइड से, यहां से कोई वस्तु को देख रहा है। ठीक है, जब यहां से देखेगा तो कौन कौन सा पोर्शन दिखने वाला है, ये है आपका फ्रंट। क्या है, ये फ्रंट है। फ्रंट है तो यहाँ से कौन कौन सा पोर्शन दिखने वाला है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ से जो दिखने वाला है वो ये पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन दिखेगा, तो ये फ्रंट व्यू का हो गया। टॉप व्यू से बात करें, अगर टॉप व्यू की बात करें तो हमको ऊपर से, टॉप व्यू कहाँ से होगा, ऊपर से, यहां से देखेगा क्या, टॉप व्यू, टॉप, और इस साइड से देखेगा साइड, इस साइड से दिखेगा साइड। अगर टॉप व्यू से दिखा तो कौन कौन सा पोर्शन दिख रहा है, देखिए। ऊपर से देखेंगे तो ये छत दिखेगा इसका, उसके बाद ये वाला पोर्शन दिख सकता है। ठीक है, और साइड व्यू से देखेंगे तो हमारे ये वाले पोर्शन दिखते हैं साइड व्यू से, ये वाला।
साइड व्यू से कौन सा पोर्शन दिखेगा, ये वाला। ठीक है, तो फ्रंट व्यू से ये रेड वाला, टॉप व्यू से ये ऊपर ग्रीन वाला, और साइड व्यू से ये। डायमेंशन आपको दिया रहेगा, हम अभी डायमेंशन को नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ आप समझ रहे हैं कि ये कैसे बनता है। अब देखिए, इसको जब बनाना हो तो हम लोग एक रेफरेंस, अभी सिर्फ हम रफ में बना रहे हैं, फिर इसको हम बहुत अच्छे से बना के आपको बताएंगे, जो आप फाइनली इसको ड्रॉ करोगे। अभी आप इसको सिर्फ रफ के लिए समझोगे कि हाँ सर ये ऐसा ही होता है, इसके लिए हम बता रहे हैं। अब देखिए, आपको सबसे पहले ये 3 ब्लॉक बनाने होंगे इस तरह से, और तीनों ब्लॉक में जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इसमें कुछ लाइनिंग भी छोड़ा जाता है। 10 सेंटीमीटर का इधर छोड़ दीजिएगा, और 10 mm का ऐसे लाइन छोड़ दीजिएगा। ये आप जरूर छोड़िएगा एग्जाम में, ठीक है। यानी एक प्लस स्क्वायर प्लस के जैसा 10 mm का ये ब्लैक वाला जो है 10 mm का लाइन आप छोड़ना है। अब देखिए, आपको क्या बोले, इधर से देख रहे हैं तो ये क्या है, आपका फ्रंट है। तो फ्रंट में दिखेगा तो यहाँ पे फ्रंट व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। टॉप व्यू कहाँ बनेगा, नीचे, यहाँ पे फ्रंट बनेगा, टॉप बनेगा यहाँ पे, और साइड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं 2 चीजें कि किस किस तरह से बनता है। देखिए, जब ऊपर से इधर से देखेंगे तो ये पोर्शन दिखेगा और ये पोर्शन, तो इसका बनेगा किस तरह से, अभी हम आपको यहाँ पे बना दे रहे हैं। देखिए, यही पोर्शन से बनेगा। फ्रंट व्यू से, ठीक से। टॉप व्यू से दिखना है तो टॉप व्यू से इसी के समानांतर ऐसे दिखेगा। तो टॉप व्यू में अगर बात करें तो आपको ये ऐसा बन के दिखेगा। ये इधर आया, ये सारे सलांट होंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बनेगा। तो इसी के बराबर लाइन खींचना है, ऐसे 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 और ऐसे। अब मेरा स्केल नहीं चल रहा, ऐसे। चूंकि ये 20 से डिवाइड है तो इसको 20 से कम या ज़्यादा जो भी डायमेंशन जिसके अनुसार होगा उसको हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। और ये ग्रीन पोर्शन जो बना है ये आपका क्या है, टॉप व्यू का, टॉप व्यू का है। कौन सा है, टॉप व्यू का है ग्रीन पोर्शन, 3 वाला भाग। अब यहाँ पे हम लोग दिखाना चाहेंगे कि फ्रंट से देखें तो फ्रंट व्यू कहाँ चला आया, VP पे, नीचे क्या आया, HP पे। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू बनाने के लिए अब देखिए, हम कलर सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं, आप लोग पेंसिल से यूज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कलर बना दिए, एग्जाम में कलरफुल नहीं बनाना है तो नंबर भी आपको कलरफुल मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया फ्रंट व्यू का। टॉप व्यू की बात करें तो इसी के डायमेंशन का होगा कि ये डायमेंशन, ये जो डायमेंशन होगा यही डायमेंशन के बराबर यहाँ पे आएगा। इस डायमेंशन के अनुसार बना दिए, और जो इसका डायमेंशन होगा ऊपर वाला उसके डायमेंशन के अनुसार बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। हो गया, ये हो गया टॉप व्यू, ठीक है। साइड व्यू बनाने के लिए ये पोर्शन दिखेगा और ये वाला और ये वाला। तो साइड व्यू जस्ट फ्रंट व्यू के बगल में बनता है, क्योंकि लेफ्ट साइड से दिखे तो राइट साइड में बनेगा। तो फ्रंट व्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे
इसको दिखाने के लिए हम ब्लू वाला यूज कर लेते हैं जो पहले मार्क किए थे। ये आपका आया। ये है क्या आपका साइड व्यू। क्या है AVP। ये आपका साइड व्यू, यहाँ लिखना भी जरूरी है एग्जाम में। साइड व्यू, टॉप व्यू और नीचे फ्रंट व्यू, सब हम बताएंगे। इसके लिए आप घबराइए नहीं, अभी सिर्फ हम रफ के लिए बता रहे हैं कि आप इसको समझ गए हैं तो बना सकते हो। ये आपका फ्रंट व्यू हुआ, ठीक है, और ये आपका टॉप व्यू हुआ। डायमेंशन जो भी हो, डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, डायमेंशन के लिए आपको चिंता नहीं करना है। देखिए ये था हमारा, इधर साइड व्यू का यहाँ पे नहीं बना पाए क्योंकि ये पूरा जगह ले लिया है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। अगर फ्रंट व्यू इधर से देखे हैं तो कहाँ बने हैं, VP पे। टॉप से देखे हैं तो HP पे, और इधर से देखे हैं तो इधर AVP बना है। चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, इसको बढ़िया समझिए। कल हम सिर्फ टॉप व्यू का एक क्वेश्चन लेंगे, उसको बढ़िया से बनाएंगे, जो जो भी इसमें सावधानियां हैं उसको हम अच्छे से बताएंगे। तो कल जरूर देखिएगा, इसको पहले आप समझ लीजिए, टॉप व्यू, सॉरी फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।